हेलो एवरीवन। मैं सुनील स्टडी प्लान के ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप बेहतर होंगे। आज देखिए हम ये पार्ट 2 करेंगे। इसके पहले पार्ट 1 हम लोगों ने कवर कर लिया, वो बेसिक रूल्स के सारे जितने भी पार्ट्स हो सकते हैं पहले वाले पार्ट में कवर कर दिए। इस वाले पार्ट में हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे ये टॉपिक पूरी तरीके से आपका क्या हो जाएगा, कमांड में हो जाएगा विद प्रैक्टिस। ठीक है, तो इससे बाहर पेपर में क्वेश्चन नहीं जाने वाला, क्योंकि हम लोगों ने ऑलवे पहले ही हम लोगों ने रूल्स कवर कर लिए हैं। आज हम प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस बढ़िया लेवल के प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको एक कॉन्सेप्ट की अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जो पेपर में आपके आया हुआ है, और ये हर एक एग्ज़ाम में समझिए पैटर्न ये फॉलो होता है। ऐसा नहीं कि पेपर में आपको ये एक एग्ज़ाम का नाम दिया है यहीं आएगा, ऐसा नहीं। बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं जो आपको अलग अलग एग्जाम से पूछे जाते हैं, जितने भी लेवल के आप पेपर दोगे। तो नहीं कि इसके बाद पेपर में जो भी पेपर दे रहे हो, चाहे बीपीएससी का दे रहे हो, चाहे सीटेट का दे रहे हो, टेट का दे रहे हो, पेपर दे रहे हो, सभी में आता है। ठीक है, अब देखते हैं। एक नंबर दे के रखा है, पहले ध्यान से देखना। पहले नंबर क्या दे के रखा है, एक नंबर यहाँ पे दे के रखा है। अब अगर आप देखो चीज़, जस्ट ए मिनट। ठीक, एक नंबर यहाँ पे देखो तो एक दे के रखा है 88 नंबर। पहले आप एक चीज़ बताओ मुझे, कोई नंबर अगर 88 से विभाजित है तो पहले हमें क्या 88 से डिविजिबिलिटी चेक करना है? नहीं, हमें पता भी नहीं कि 88 की डिविजिबिलिटी क्या है मुझे। लेकिन इसको हम अपने तरीके से इसको मैनेज करेंगे। कैसे करेंगे देखो, अगर 88 में अगर लिखता हूँ, इस तरीके से अगर लिख ले रहा हूँ, तो इसको हम दो चीज़ों में ब्रेक कर सकते हैं। 8 गुना के 11, 8 गुने 11 हो सकता है। बोलोगे सर बिल्कुल हो सकता है। इसका मतलब कोई नंबर अगर 88 से विभाजित है, 88 से विभाजित है, तो 8 और 11 से विभाजित होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में हम 8 और 11 से विभाज्यता चेक कर लेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन अब क्या दिया उसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दे के रखा है एक नंबर, इस तरीके से दे के रखा है, इसमें एक्स और वाई भी दिया हुआ है। ठीक है, इसमें आपको एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ से निकाल के, जो ये लास्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसमें एक्स और वाई की वैल्यू को रख के आप, है ना, तो क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का है, उसको हम अच्छे तरीके से करें। पहले जो नंबर दिया पहले उसको लिखते हैं। नंबर दिया है 30, x, 0, 8, 6, 7 और ये y। ठीक है, जो चीज़ दे के रखी मैंने उतना कर लिया, है ना। अब देखो, पहले हम 8 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं। 8 के डिविजिबिलिटी रूल बताया था, ये 2 के घात 3 लिखे जाते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, बहुत अच्छे ट्रिक बताए थे कि अगर यहाँ पे 3 आ रहा है तो कोई इस तरीके से हम इसको रटे हुए थे, किसी ही दिए गए संख्या के आखिरी के 3 अंक अगर 8 से विभाजित है तो मानी जाती है। अब इसको उसी के बेस पे सॉल्व करते हैं। अगर उसी के आधार पे सब सॉल्व करोगे आप, तो उसके आखिरी के 3 अंक क्या है? आप बोलोगे सर 867 है। ठीक है, तो हम अगर 67y में अगर देखो, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ भाई, 67y को 8 से अगर डिवाइड करता हूँ, तो बहुत बेसिक तरीके से कर रहे हैं, बहुत बहुत हाई फाई चीज़। 8 से करोगे तो 8 8 जा कितना हो जाएगा? बोलोगे सर 64 होगा। 4 लिख लिया, 7 में से 4 निकाला, बोलोगे 3 बचेगा। अब y की वैल्यू ऐसी कौन सी रखें? छोटी सी छोटी वैल्यू, बड़ी वैल्यू तो आप कुछ भी रख सकते हो, कोई फिक्स नहीं है। छोटी वैल्यू फिक्स है। छोटी वैल्यू में अगर y के बराबर अगर 2 रख देता हूँ, अगर यहाँ पे 2 रख दूँ, वही संख्या यहाँ उतरती है। अगर वही संख्या अगर आप यहाँ उतारोगे, तो मैं अगर y की जगह पे, इसकी जगह पे अगर 2 रख दूंगा, ये 32 बनेगा। 32 बनने का मतलब क्या हो जाएगा? तो 8 4 32 हो जाएगा। हम लोगों ने एक अनुमान लगा के, इसी तरीके से होता है क्वेश्चन। 32 मतलब y की जो वैल्यू है, यहाँ पे हम लोगों ने दो पता लगा ली, हम लोगों ने अपने एक रूल से, जो हमें रूल मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो हमें y की वैल्यू यहाँ पे कितनी पता लग गई? आप बोलोगे y की जो वैल्यू है, यहाँ पे लिख लेता हूँ y की वैल्यू। y की जो वैल्यू है हम लोगों ने दो सॉल्व कर, पहला पार्ट खत्म। अब हमें x की वैल्यू पता लगाना है, और हम लोगों ने 8 की डिविजिबिलिटी रूल हम लोगों ने सेटिस्फाइड कर ली। अब आते हैं 11 पे। 11 पे हमने आपको बताया था विषम स्थानों के अंकों का योगफल माइनस सम स्थानों के अंकों का योगफल। ठीक, अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया है y की वैल्यू, तो y की जगह पे हम डायरेक्टली अब 2 रख सकते हैं, कोई दो राय नहीं है। अब बोलोगे सर बिल्कुल रख सकते हैं। y की वैल्यू अगर 2 रख सकते हैं, तो यहाँ पे मैं 2 रख ही देता हूं। ठीक है ना। अब हम विषम स्थानों के अंकों का योगफल माइनस सम स्थानों को करेंगे। अगर विषम स्थान चेक करोगे मेरे भाई, तो क्या है? विषम स्थानों पे एक आ रहा है, 1 प्लस एक्स करेंगे, प्लस क्या करेंगे? 8 करेंगे, 8 के बाद क्या करेंगे? 7 करेंगे।
एक पहला स्थान, तीसरा स्थान पे x आ रहा है, फिर पांचवें स्थान पे 8 आ रहा है, फिर सातवें स्थान पे 7 आ रहा है। ये हो गए विषम स्थान। इनको जोड़ना है आपस में, तो 3 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस 7 हो। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने जोड़ लिया है ना। माइनस कर लेते हैं। माइनस करेंगे सम स्थानों का अंकों का योगफल। सम स्थान कौन सा है, तो दूसरे नंबर पे ये सम स्थान आ रहा है, तीसरे स्थान पे, चौथे स्थान पे 0 आ रहा है, उसके बाद छठवें स्थान पे 6 आ रहा है, उसके बाद आठवें स्थान पे 2 आ रहा है। इनको अगर आपस में अगर ऐड करो क्या हो जाएगा, 0 + 0 + 6 प्लस क्या हो जाएगा 2, ये है ना, 0062। ठीक, तो अगर आपस में ऐड कर लो और इन दोनों का अंतर चेक करो, है ना, का अंतर चेक करो। जब इनका अंतर चेक करोगे भाई तो क्या दिखाई पड़ रहा है आपको, ये क्या करोगे, 3 + 8 11, 11 से 8 कितना हो, 7 कितना हो, 8 7 15, 3 कितना हो जाएगा, 18 + x हो जाएगा। माइनस कर दिया, 6 और 2 8 हो जाएगा, जीरो का तो कोई मतलब नहीं होता, यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब बताओ जब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा x + 18 माइनस क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। x प्लस कितना हो जाएगा, 18 में से अगर 8 निकालोगे 10 बच जाएगा। ये बताओ कि x की ऐसी कौन सी छोटी वैल्यू रखा जाए जो 11 से विभाजित हो जाए। तो आप बोलोगे सर x की एक ऐसी वैल्यू 0 होगी, सॉरी 1 होगी। 1 रखेंगे तो 1 + 10 करोगे तो ये 11 हो जाएगा। 11 आने का मतलब x की वैल्यू हम पता लगा लेंगे। मैंने बताया था कोई ऐसी संख्या आनी चाहिए चाहे 0 आ जाए या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए, तो 11 का मल्टीपल सबसे एक रखोगे तभी 11 आएगा। तो हमें इस तरीके से जब 11 लाना है तो x की वैल्यू में क्या करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे सर x की वैल्यू अगर आप एक रख लोगे तो आपका काम हो जाएगा, जिससे 11 मिल जाएगा या फिर 11 से विभाजित संख्या मिल जाएगी। तो हम लोगों ने x की वैल्यू क्या निकाल ली, एक निकाल ली। तो हम लोगों ने दोनों चीज़ें सॉल्व कर ली, x और y की वैल्यू। ठीक है, ये सॉल्व कर लिया। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है 3x + y की वैल्यू। 3x + y की वैल्यू का मतलब क्या हो जाएगा, x की वैल्यू आपने एक सॉल्व किया तो 3 गुना क्या करोगे, एक करोगे, प्लस y की वैल्यू आपने 2 सॉल्व किया तो 2 रख लो, और 3 एकम 3 + 2 करोगे। इन दोनों को जब जोड़ोगे अगर आपस में तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 3 आ गया 5 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, 5। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, अगर ऑप्शन नंबर आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर आपका ये सी सही हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन काफ़ी आसान है, लेकिन मैंने पैटर्न वाइज चीज़ों को बताने की कोशिश करी है जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। एग्जाम में इसमें मैंने आपको एक चीज़ इस क्वेश्चन में सिखाया है कि कोई बड़ा अगर नंबर दे दिया जाए तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक कर लो, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक कर लो, प्राइम फैक्टर बना लो। प्राइम फैक्टर जब बन जाएंगे तो आप उन्हीं से उनकी डिविजिबिलिटी चेक कर लेना, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। सबसे बेस्ट तरीका है उसको सॉल्व। ठीक है, आई होप समझ में आ गया है। इस तरीके से क्वेश्चन को कर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।